Question 3. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. How many radians does it turn in 1 second? So it is given as 1 minute में 360 revolutions लेता है वो सर्कल. That means 1 मिनट में 60 seconds होते हैं, right? Therefore हम ये बोल सकते हैं कि 60 seconds में वो 360 revolutions ले रहा है. 1 सेकेंड में वो कितने रेवोल्यूशन ले रहा है? दैट मीन्स 360 by 60 revolutions, which will be equal to 6 revolutions. Now we know 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन ले रहा है. तो हमें क्या निकालना है? रेडियंस कितने ले रहा है. एक रेवोल्यूशन मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल, उसमें टोटल कितने होते हैं? 360 डिग्री और 2 पाई इन रेडियंस. देयरफॉर वो 1 सेकेंड में 6 इंटू 2 पाई लेगा, 6 रेवोल्यूशंस लेगा. और कितने रेडियन का एक रेवोल्यूशन है? 2 पाई. देयरफॉर वो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन टर्न करेगा. क्वेश्चन 4. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल. हमें एंगल निकालना है किसमें? डिग्री में. ओके. एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द आर्क क्या है हमारी? 22 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है? थीटा इन डिग्रीज. तो हमें L इज इक्वल्स टू आर थीटा पता है कितना होता है? हमें ये फॉर्मूला पता है. L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है. L हमें दे रखा है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखा है 100. सो दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 22 by 100, राइट. बट ये किस में निकलता है? रेडियंस में. अब हमें थीटा मांगा किस में गया है? डिग्रीज में. देयरफॉर थीटा इन डिग्रीज विल बी 22 by 100 इंटू 180 डिग्री बाय पाई. हमें क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 22 by 7 विच विल बी इक्वल टू 126 डिग्री बाय 10. Therefore we are going to divide this, right? 126 by 10. 10 ones are 10, 2s are 20, 6 left. So what we can write is 12 degree and 6 by 10 degree. We know that 1 degree is equals to 60 minutes. Therefore 12 degree is equals to 6 by 10 into 60 minutes. 12 degree is equals to 36 minutes. Got it? क्वेश्चन नंबर 5. इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. हमें डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर. दैट मीन्स रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2. करेक्ट. द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. हमें कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है? 20. मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ. ये एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर है. एक कॉर्ड क्या होती है कि 2 पॉइंट पे एक लाइन जब सर्कल को काटती है. हम मान लेते हैं ये कॉर्ड की हमें लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर. हमें उसने क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. ये कॉर्ड जब काटती है सर्कल को तो 2 आर्क बनाती है. दिस इज नोन एज माइनर आर्क. जो छोटी होती है और जो पूरी बड़ी वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क. अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं? इसकी लेंथ. कैसे निकाल सकते हैं हम? ये अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दे तो इसकी हमें लेंथ पता है. ये रेडियस ये हो गया ना. सेंटर में से अगर सर्कल का कुछ भी टच करता है वो किसी भी पॉइंट पे, वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 20 सेंटीमीटर, राइट. तो ये भी 20 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी रेडियस है. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ट्रायंगल है अगर हम ये यहाँ से उठाते हैं और इसको बाहर लेके चलते हैं तो ये क्या होगा? जब हम इसको बाहर ले आए, ये हम इसको बाहर लिया है. अब ये बात बताओ, जो अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है 20 20 20 तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री. वो कैसे होता है? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री. और यहाँ पे तीनों एंगल सेम होते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 एंगल बना रहा है 180 डिग्री के. तो एक एंगल मेरा बना है 60 डिग्री का. और अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो कितना होगा? 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, विच विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस.
ओके तो हमें अब ये पता चल गया कि ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है π/3 रेडियंस का। अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था, माइनर आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है। रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर और थीटा हमें कितना दे रखा है π/3। देयरफॉर 20 π/3 will be the length of the minor arc of the chord. Okay.